जैसा मैंने बताया आपको, ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट जो एग्जाम्पल 1 में है, 2 पार्ट थे। पार्ट नंबर 1 में करा चुका आपको, पार्ट नंबर 2 देखिएगा। और ये क्वेश्चन कॉटेज इंडस्ट्री वाला, ठीक है, एक एक्सरसाइज में है और एक ये एग्जाम्पल से है। इन दोनों में से कहीं ना कहीं किसी पेपर में सेट किया जाता है, ठीक है। ध्यान रखना, आप कहीं ना कहीं आपको मिलेगा, ठीक। तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा। A cottage industry produces a certain number of toys in a day. कोई कॉटेज इंडस्ट्री है, एक दिन में सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज यानी फिक्स नंबर होता है उसका, ठीक है, टॉयज प्रोड्यूस करने का। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपी, वन टॉय की जो प्रोडक्शन कॉस्ट आती है वो क्या है उस दिन, ठीक है ना, एक दिन में। इट वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वन टॉय की प्रोडक्शन कॉस्ट जो होती है 55 माइनस 55 में से क्या माइनस करना होता है, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड। यानी मान लो x टॉय हमने प्रोड्यूस करे हैं, तो वन टॉय की प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 55 माइनस x रुपीज हो जाएगी। ये यहाँ दे रखा है सेकंड स्टेटमेंट में। On a particular day, the total cost of production it was 750 rupees. एक दिन हमने देखा, एक दिन क्या हर रोज सेम नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है ना। अब एक दिन की प्रोडक्शन कॉस्ट 750 रुपीज है। टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन कितना होता है टॉयज का, x होता है। एक टॉय की प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है, 55 माइनस x है। तो टोटल कॉस्ट के लिए एक टॉय की प्रोडक्शन कॉस्ट को हम नंबर ऑफ टॉयज से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल टू 750 रख देंगे। भाई ये तो ऑलरेडी मैंने बता दिया, इक्वेशन आप बना लेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ठीक है। चलो इसे सॉल्व करके देखते हैं, और जो मैंने समझाया वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पूछा क्या है, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। सबसे पहले एक दिन में कितने टॉयज प्रोड्यूस हुए हैं वो लिख लीजिए यहाँ पर। अब वो तो हमें लेट करना होगा, लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, उस दिन कितने नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस हुए थे वो मान लीजिए बी एक्स प्रोडक्शन था, एक्स टॉयज बनाए थे उस दिन कंपनी ने, ठीक है जी। चलो, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वन टॉय कितना, 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड। देखिए ये अगर वर्डिंग आपको समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। तो प्रोडक्शन कॉस्ट वन टॉय की कितनी हो जाएगी, इट विल बी 55 माइनस कितने टॉयज उस दिन प्रोड्यूस करे, x। तो x कर लीजिए, और ये रुपीज, क्योंकि वो रुपीज में दे रखा है, जरा ध्यान दीजिए। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज वाज, है ना, इन रुपीज। तो वी हैव टू राइट 55 माइनस x विद इन ब्रैकेट, और रुपीज इसमें यूनिट दे देंगे, ठीक है। एक दिन ये देखा गया कि टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट 750 रुपीज है, 750 रुपए है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये जो 750 रुपीज टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आई है वो कैसे 750 बना होगा, जैसे आपका प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन टॉय, एक टॉय की प्रोडक्शन कॉस्ट को हम नंबर ऑफ टॉयज से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको वैसे भी समझ में आ रहा होगा। मान लीजिए एक टॉय आपका कितने का, 10 रुपए का बनता है, 10 रुपीज का। टोटल टॉयज कितने हैं,
20 है, तो 10 टू द कितना 20 है, 200 रुपीज आ जाएगा उस केस में। एक की 10 रुपीज है, टोटल नंबर ऑफ टॉयज 20 है, तो 10 से 20 को मल्टीप्लाई करोगे 200 बन जाएगा। ऐसे यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन टॉय इनटू नंबर ऑफ टॉयज दैट इज 750 रुपीज। ठीक है, तो एक टॉय को बनाने में कितना खर्चा आया, 55 माइनस एक्स, कितना आया 55 माइनस एक्स रुपीज आया। ठीक है, टोटल टॉयज कितने थे, नंबर ऑफ टॉयज वो एक्स है जो हमने पहले लेट कर लिया है। क्या बना टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट 750 रुपीज। ये आपकी एक इक्वेशन बनेगी। अब इनका आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखते हैं क्या कंडीशन होती है आगे। तो 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। ऐसा करो, जीरो लेफ्ट में ले लीजिए, राइट में शिफ्ट कर दो सारे टर्म्स, तो ये एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस का 55x हो जाएगा और 750 पॉजिटिव है ऑलरेडी। ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ठीक है, सिंप्लीफाई हो जाएगा बार। ये देखिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, समझ लीजिए, कॉमन तो कुछ आना नहीं है इसमें। अब हम मिडिल टर्म स्प्लिट करें या कंप्लीटिंग इसका फॉर्मूला यूज करें, जो भी है आप मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे वो आपके लिए बेटर है, उस पर कमांड बनाओ। ठीक है ना, चलो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। ये क्या है, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। देखो 750 को आप फैक्टराइज कर लो। ठीक है, दो फैक्टर मिलेंगे, 750 को आप फैक्टराइज करोगे, उनमें दो फैक्टर बनाने हैं जिनका प्रोडक्ट 750, समझ में आ रहा होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट 750 और इन दोनों का सम या डिफरेंस कितना आना चाहिए। ये आपका मिडिल टर्म 55x है ना नेगेटिव, तो 55 आना चाहिए इसका कोएफिशिएंट। ठीक है, चलो कर लेते हैं। 750 को फैक्टराइज करेंगे हम, कितना बना 2 से 2 3 जा 2 7 जा एंड 5 जा 375। किससे डिवाइड होगा भाई, ये 3 7 10 15 3 से हो जाएगा, 1 जा 2 जा 5 जा, फिर 5 से होगा 2 जा 5 जा, 5 से 5 जा 5 1 जा। ठीक है, जो 750 है आपका, इसके फैक्टर्स देखिएगा 2 3 5 5 और 5। इनमें से दो फैक्टर बनाने हैं आपने जिनका सम 55 करना है। ठीक है, तो ये देखिएगा 5 5 द 25। ठीक है, ये 25 अगर ले लिया मैंने, 2 3 जा 6 और 6 5 जा 30, इनका 30 और इनका 25, दोनों का सम 55 आ रहा है और प्रोडक्ट 750 आ रहा है। इसका मतलब मैं 30 पहले रखूंगा, 25 बाद में, जिससे कि 30 और प्लस का 25 रख दिया मैंने, तो दोनों कितना हो जाएगा। ठीक है ना, अब माइनस के केस में आता तो 30 पहले ही रखा जाता। ठीक है ना, यहाँ प्लस है तो आगे पीछे रख सकते हैं हम लोग, कोई बात नहीं है। स्प्लिट कर लीजिए इसको, तो एक्स स्क्वायर माइनस 30 प्लस 25 लिखूंगा मैं ब्रैकेट में, x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। ये आपका ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। ये चार टर्म हो गए, इनमें से दो दो टर्म का ब्रैकेट बना, वो ग्रुप बना लेंगे हम लोग। तो ये x माइनस 30 आ जाएगा पहले ब्रैकेट में, यहाँ माइनस 25x प्लस 750 है, माइनस का साइन ले लीजिए पहले, कॉमन कितना आएगा 25, यस 25 कॉमन लिया आपने, ये x पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस 25 से इसको डिवाइड करें तो माइनस का साइन आएगा, 25 3 एंड 0, x माइनस 30 ये 0 हो जाएगा राइट साइड में आपका। अब ये दो टर्म हो गए, ठीक है, इनमें से x माइनस 30 आपका कॉमन दिख रहा है आपको, दूसरा हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। ठीक है,
x की दो वैल्यूज आएंगी यहाँ पर, x इज इक्वल टू 30 और दूसरा x इज इक्वल टू 25, राइट। मुझे यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना था? वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन द डे। नंबर ऑफ टॉयज 30 आ गया, 25 आ गया, कौन सा वैलिड है? ऐसा होता है नहीं होता भाई, दोनों वैलिड हो जाते हैं इस केस में। वो कैसे, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं नंबर ऑफ टॉयज 30 लेता हूं तो प्रोडक्शन कॉस्ट वन टॉय की कितनी होगी? 55 माइनस एक्स है। अगर मैं नंबर ऑफ टॉयज 30 लेता हूं और एक टॉय की प्रोडक्शन कॉस्ट की बात करते हैं तो 55 माइनस एक्स है। 55 से 30 को माइनस कीजिए, कितना आ जाएगा? 25। इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा? 750। उस दिन की प्रोडक्शन कॉस्ट 750 बन रही है। यस, वेरीफाई हो गया आपका। हाँ, अगर मैं नंबर ऑफ टॉयज 25 ले लेता हूं और 55 से x को माइनस यानी 25 को माइनस करूं, क्योंकि मुझे वन टॉय की प्रोडक्शन कॉस्ट चाहिए ना, तो 55 माइनस x इज द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन टॉय। तो 55 से 25 माइनस करूंगा, 30 रह जाएगा। इस केस में भी 750 प्रोडक्शन आ रहा है टोटल, ठीक है ना। उस दिन का प्रोडक्शन कॉस्ट इज 750। तो दोनों केस में ये वैलिड है, यानी नंबर ऑफ टॉयज 30 ले लीजिए या 25 ले लीजिए, यू लाइक द आंसर 30 और 25, ठीक है ना। चलो बढ़िया है। अगर आप सीख रहे हो इसको, नहीं देखिएगा, कोई भी टीचर ये नहीं चाहता कि उसके बच्चे डाउन हो, और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ इस बात को, ठीक है। हमेशा आपको एनकरेज करता हूँ पढ़ने के लिए, गलत बात के लिए नहीं, और यही उम्मीद करता हूँ कि आप कुछ अच्छा करेंगे। लगता है आपको अगर मैं कुछ सिखाने का काम कर रहा हूँ, मेरे जैसा इंसान अगर आपके लिए कुछ कर रहा है, थोड़ी सी मेहनत हम सभी करते हैं, हम भी कर रहे हैं आपके लिए थोड़ी सी मेहनत, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। चैनल ग्रो होगा, आपको भी कुछ अच्छा कंटेंट मिलेगा, ठीक। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।